हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की स्टोरी का नाम है नसीब। तो फिर चलिए सुनते हैं। मैं 16 साल की थी। मैंने अब्बा को हमेशा बहुत मेहनत करते हुए देखा। माँ नमाजी और परहेजगार थी। हम दो बहनें हैं। माँ हमें पढ़ाना चाहती, लोगों के कपड़े सिलाई करके हमारी स्कूल फीस भरती। अब्बा हमेशा ताना देते, पराई घर की है, इतना पढ़ा के क्या करेगी। ऐसा नहीं कि अब्बा हमें प्यार नहीं करते, लेकिन हमारे पास क्या था? सिर्फ अब्बा रोजाना मजदूरी से जो कमाते, उसमें मुश्किल से 2 वक्त का खाना बन पाता। अम्मी चाहती थी कि बेटियां शायद पढ़ लिख कर कुछ बन पाएं, शायद पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं। लेकिन मुझे कम उम्र में वक्त और हालात ने बागी बना दिया था। मुझे स्कूल के दिनों में एक ऐसे लड़के से मोहब्बत हो गई जो काफी अमीर था। मैं उससे छिप छिप कर मिला करती और एक दिन वो मुझे अपने अमीर होने का लालच देकर अपने साथ अपने घर ले जाकर जबरदस्ती करने लगा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सिर्फ खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा क्यों ना मैं अपने घर जाऊं, और मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया। मैं मजबूरन अपने घर वापस आ गई। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, मेरे अब्बा ने मुझे वहीं से मेरा गला दबाकर मारना चाहा। वो मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ और घर वालों ने कहा जैसी भी है तो हमारी बेटी, और किसी गलत काम में अगर पड़ गई तो क्या होगा, हमारी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि हम इसे अपने पास रखें। तभी अब्बा बोले, इससे क्या दो, हम इसकी शादी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर करवा देंगे और ये चुपचाप शादी करेगी जहां हम चाहेंगे और वहीं ये रहेगी। और वो 4-5 दिन मेरे इस घर में बहुत बुरे गुजरे। मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे पास ना कोई बैठता ना बात करता, और सब मेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने वाकई अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करी थी। मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक रिक्शे वाले से करा दी। उसकी शक्ल से ही लगता था कि वो ना सिर्फ गरीब बल्कि बहुत ही बदसूरत आदमी था। बड़ी दाढ़ी, गंदा सा चेहरा, उसे देखकर खौफ आता था, पर मेरे पास बोलने या कुछ भी कहने का कोई भी मौका नहीं बचा था। ये मैंने अपने साथ में खुद किया था और मुझे ये बर्दाश्त करना था। मेरा निकाह हुआ और मुझे रात में ही रुखसत कर दिया। घर वालों ने मुझे इतना ही कहा कि हम तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं, लेकिन अब्बा ने मुझे गले लगाकर कहा, देखना बेटा, तू अगर नेक बनकर रहेगी इसके घर में तो इसके साथ तू देखना बहुत खुश रहेगी। राहिल से मुझे बहुत खौफ आ रहा था। उन्होंने मुझे दूध का गिलास पकड़ाया और पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे वालिद ने मुझ जैसे इंसान से शादी क्यों कर दी तुम्हारी? मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच बता दिया। वो कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद बोला, तुम थोड़ी सी ना समझो। तुम्हारे वालिद ने मुझे बताया था कि तुम्हारी पहली शादी नाकाम रही, इसलिए दूसरा कर निकाह कर रहे हैं। लड़की, एक बात याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अगर जरा सी भी तुमने चूक की तो सोच लेना, लेकिन अगर तुम वफादार बनकर रही तो मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने राहिल से कहा, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा निकाह हुआ, पूरे 9 माह गुजर गए थे। मैं घर में अकेली बोर हो जाती थी। राहिल सुबह निकल जाते और देर शाम वापस आते। एक रोज मैं अब्बा के घर से वापस आ रही थी। मैंने राहिल को एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत अमीर से साहब के साथ देखा। गाड़ी बहुत महंगी थी, लेकिन राहिल उस गाड़ी में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जब तक वहां जाती तब तक गाड़ी एकदम से काफी दूर निकल गई थी। शाम को राहिल से मैंने जब उस गाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरा बहम कहकर बात खत्म कर दी। इस बात को काफी रोज गुजर गए। आज सुबह सुबह आज तक मुझे किसी ने नहीं उठाया। पता नहीं ये नौजवान कौन था, मेरे सराहने खड़े होकर मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने जब आंखें सही से खोलकर ध्यान से देखा तो ये राहिल था। मतलब क्लीन शेव, इतना हसीन, इतना बढ़िया सूट जो देखने से ही काफी महंगा लग रहा था। मैं हैरान होकर राहिल को कस के हाथ से पकड़कर खींच दिया। मुझे लगा शायद कोई सपना है, मगर ये हकीकत में वही राहिल था। लेकिन इतना खूबसूरत, इतना हसीन कैसे लग सकता है? वाकई ये बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने उनसे
कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया और साथ चलने को कहा। मैं हैरान परेशान सी बस राहिल को और कभी उस गाड़ी को देख रही थी। ये वही गाड़ी थी जिसमें मैंने उस दिन राहिल को देखा था। गाड़ी एक कॉलोनी में जाकर एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुकी। राहिल मुझे उस हवेली में ले गए। मैंने राहिल के चेहरे को ध्यान से देखा और बहुत धीमे से पूछा, ये इतना बड़ा घर किसका है? क्या मैं यहाँ काम करूँगी? क्या मुझे भी काम करना पड़ेगा? मैंने राहिल को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो वाकई बहुत खुश था और उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। मैंने राहिल से फिर पूछा, क्या अब मैं इस घर में वाकई काम करूँगी? राहिल हंस दिया और कहा कि नहीं, ये तुम्हारा घर है। और मैं हैरान परेशान रह गई। राहिल ने मुझे अपने सामने बिठाया और बताया कि आज तक तुमने जिस राहिल को देखा था ये वो राहिल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अमीरज़ादा है। लेकिन वो कुछ परेशानियों में था और उसकी जायदाद के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। कुछ कानूनी कार्रवाई थी और अब वो पूरी हो गई है। इसी वजह से मैं अपने असली हाल में नहीं था। उसने बताया कि उसके पास बहुत दौलत है जिसका मालिक वो अकेला खुद है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। बस अब्बा की एक बात मुझे बार बार याद आ रही थी, जो विदाई के टाइम अब्बा ने मुझसे गले लगकर कहा था कि बेटा, इसके साथ तू देखना बहुत खुश रहेगी। राहिल ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की, मेरे साथ गरीबी में वक्त काटा। तुमने मुझ में कभी कोई कीड़ा नहीं निकाला और एक अच्छी बीवी बनकर मेरे साथ पूरे 9 महीने काटे हैं। अब तुम्हारा हक है कि तुम इस घर में और मेरे दिल पर राज करो। मैं खुशी से रोने लगी और राहिल का हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ इस काबिल हूँ। तो राहिल ने कहा, तुम ही इस काबिल हो क्योंकि तुम राहिल शाह की बीवी हो। राहिल ने मेरे लिए एक से एक महंगे जोड़े खरीदे, एक से एक महंगा तोहफा लिया और 1-2 हफ्ते के बाद मैं उसी बड़ी गाड़ी से राहिल के साथ अपने घर गए। मेरे घर वालों को राहिल की हकीकत सब पता थी, लेकिन इतना ज़्यादा ये अमीर होगा ये किसी को नहीं पता था। मेरे अब्बा और अम्मा मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों से खुशी साफ झलक रही थी। वाकई अगर हमसे नादानी में कोई गलती हो जाए और हम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, तो अल्लाह हमें सच में माफ़ कर देता है और अपना करम हम पर बनाए रखता है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। गाइस, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट स्टोरीज सबसे पहले सुनने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।